बिल्कुल, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ परिवार से। अगर जो ये परिवार हमको मानता है, अगर जो इस बेटी की वंशिका की शादी होती है, परिवार अगर जो हमको बुलाएगा, अगर जो सूचना देगा, तो इस बेटी का कन्यादान मैं करने के लिए वादा किया हूँ इस परिवार से। जो भी लोग देख रहा है, मैं इस बेटी का कन्यादान करूँगा। मैं हमको कई माध्यम से धमकियाँ मिल रही हैं और मैं प्रशासन को कहना भी चाहता हूँ कि ये जो कुछ बाबा हैं वो वार कभी चिमटे से कर रहे हैं, कभी डंडे से कर रहे हैं, कभी ठेकेदार को मारा जा रहा है। तमाम ऐसे मेलों से बेटियां गुम हो जाती हैं, तो क्या इसको अब मान लिया जाए कि ऐसे ही लोग बेटियों को पहले किडनैप करते हैं या फिर उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं या फिर मानव तस्करी कराते हैं या सप्लाई करते हैं? मैं इस वक्त उस बच्ची के घर पे मौजूद हूं जो बच्ची बाबाओं के चंगुल से छूट करके अपने घर पहुंची है। महाकुंभ की मैं बात कर रहा हूं और बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे बगल में जिस शख्स, जिन पत्रकार को देख रहे हैं, अनमोल आनंद जी थे। काफ़ी समस्याओं के बाद, काफ़ी जो उनके जो टॉर्चर थे उसको झेलने के बाद भी इन्होंने अपनी जान पर खेल करके उस बच्ची को सकुशल उनके घर भेज दिया। आज उनके घर पर पहुंचे हैं, ये उनका परिवार है। आज बच्ची अपने घर सकुशल है। यहाँ पर आने के बाद अनमोल जी उस बच्चे को पकड़ करके भावुक हो गए थे। बातों बातों में इन्होंने कहा कि मैं हर पल उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि वो मेरी बेटी थी। अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता और वो बच्ची सकुशल अपने घर नहीं पहुँचती तो आज क्या होता। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बात ये भी होगी कि इस बच्ची को अनमोल जी ने एक तरीके से कहा जाए तो गोद ले लिया है। उस बच्ची की जब शादी होगी तो कन्यादान करेंगे, यानी अब उस बच्ची को, वंशिका को, अपनी बेटी मान रहे हैं। अनमोल जी, सबसे पहला सवाल है कि बच्ची सकुशल अपने घर पहुंच गई है। तमाम सोशल मीडिया पे आपकी वाहवाही हो रही है कि पत्रकार हो तो आप जैसा। उन तमाम CCTV कैमरों के बीच सुरक्षा व्यवस्था की जो खूब सराहना हो रही है इन स्ट्रीम मीडिया के बीच में, जिस तरीके से बच्चे के साथ हुआ उस वक्त वो सुरक्षा, वो CCTV कैमरे सब कहाँ थे? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। जो CCTV कैमरे की मीडिया जो है दावा कर रही है इसी कमरों में बैठ के और बाहर से ही कि नहीं CCTV कैमरा है, प्रशासन है, इतनी फोर्स है, उतनी फोर्स है, इस तरीके का कोई मामला नहीं है। वंशिका, ये हमें लग रहा है कि ये पहली बेटी नहीं है कि जो है इसके साथ ऐसा हुआ है। ये हम लोगों की निगाह में आई और हम लोगों ने इस पे पकड़ लिया, रेस्क्यू किया, तो ये मामला जो है हाईलाइट हुआ है और ये मामला जो है ट्रेंडिंग हो गया है कि नहीं ये इसके साथ हुआ है, बच गई है। बची न जाने कितने बच्चों के साथ हुआ होगा। कहीं ना कहीं लापरवाही है और CCTV कैमरा और जो भी प्रशासन की नज़रें हैं नहीं पहचान पाई। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमारा जो है इस पर कुछ संदेह गया तो हमारी नज़रें पहचान गई और मैं भरसक प्रयास किया और वंशिका को मैं बचाया। और हमारे साथ निगम जी भी थे, हम लोग दोनों मेहनत किए और हम लोगों पे वार भी हुआ पीछे से और फिर कैमरा गिर गया, पूरी इससे बातचीत भी नहीं हो पाई। और उस लगातार जो बाबा से हम सवाल कर रहे थे, दोनों के जो सवाल में जो है जवाब में अंतर था। वंशिका की भी मानसिक स्थिति सही नहीं थी उस समय। हमें लगा कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं, बयान बदल रही, कभी कह रही है कि 3 हफ्ता से मैं इनके साथ हूँ, कभी कह रहे अपने मन से आई हूँ, तो कभी कुछ कह रही है तो कभी कुछ कह रही है। तो इससे मतलब क्लियर हो गया कि ये गलत है। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, रेस्क्यू करके जो है पुलिस भी सहयोग की और काफ़ी तत्पर थी। उस समय पुलिस के सराहनीय कदम थे कि साथ में साथ जो कदम में कदम मिला के और मेरे साथ और उसको रेस्क्यू किया गया, पकड़ के और जो है सौंप दिया गया। और बच्ची जो है देख सकते हैं, ये गांव की भीड़ लगी हुई है और बच्ची सुरक्षित है। वंशिका अपने घर है और कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अभी भी उसकी मानसिक स्थिति अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। उसकी मम्मी से मेरी बात हुई तो उस दिन जब घर पे आई तो ठीक नहीं लगा, अभी फिलहाल ठीक है स्थिति। जब प्रयागराज कुंभ में जब कोई भी लोग एंट्री कर रहे हैं, चाहे बाई 2 व्हीलर बाई 4 व्हीलर, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी बाकायदा चेक किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के अनुसार से। उनके आइडेंटिटी चेक किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। फिर जो साधु के वेश में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? कहाँ कमी आ रही है? मैं एज ए पत्रकार आपसे बात कर रहा हूँ और एज ए पत्रकार आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये प्रशासन की घोर लापरवाही है और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो सूबे के मुखिया हैं उनका दावा है कि इतना करोड़ खर्च हुआ है, उतना करोड़ खर्च हुआ है। और बीजेपी का नारा है और योगी आदित्यनाथ और मोदी का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस बेटी को उनकी प्रशासन नहीं बचा पाई और पत्रकार उस बेटी को बचा लिया, पत्रकार बचाया। तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार पे
ये बड़ा सवाल उठता है। और लोग कह भी रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रही थी। उनकी जो तीसरी नज़र थी, कैमरे को तीसरी नज़र कही जाती है, तीसरी नज़र भी इस बेटी को बचाने में जो है मदद नहीं कर पाई और हम लोगों ने इस बेटी को बचाया। तो ये सवाल तो बड़ा है। और ऐसी बेटियां कितनी बेटियां होंगी जिन बेटियों के साथ अभी तक क्या हुआ, ये भी मैं कह रहा हूं कि इस बेटी की हमें लग रहा है कि हो सकता है कि वो अंतिम रात रही होगी। अगर हम नहीं बचाते अपने जान पे खेल के, तो ये अंतिम रात रही होगी उसकी। अब तो ईश्वर जाने और ऊपर वाले के हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बेटी की जान बच गई। और जो है हम लोग भी सेफ हैं और बेटी भी सेफ है। लगातार इस समय हमको कई माध्यम से धमकियां मिल रही हैं और मैं प्रशासन को कहना भी चाहता हूं कि वंशिका के परिवार को, इस बेटी के परिवार को और इस बेटी के साथ अगर कुछ होता है, अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की और प्रशासन की होगी। और जो है पूरी जिम्मेदारी शासन लेगी और लेना पड़ेगा उसको। मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो प्रशासन है इस तरीके से लापरवाही कर रही है और इसका नतीजा जो है लगातार आप सुन रहे हैं। और वहाँ जो कुछ इस तरीके के लोग आ रहे हैं, हमसे कल बात हुई, ये जो कुछ बाबा हैं वो वार कभी चिमटे से कर रहे हैं, कभी डंडे से कर रहे हैं, कभी ठेकेदार को मारा जा रहा है, कभी एसडीएम को मारा जा रहा है, कभी अधिकारी को मारा। तो ये हाल है महाकुंभ की और इस तरीके के लोग जो है लगातार कर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम गाली दी जा रही है इन बाबाओं के द्वारा। फिलहाल उस खबर को हम दिखाएंगे। सवाल और जानना चाहेंगे, तमाम ऐसे मेलों से बेटियां गुम हो जाती हैं, तो क्या इसको अब मान लिया जाए कि ऐसे ही लोग बेटियों को पहले किडनैप करते हैं या फिर उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं या फिर मानव तस्करी कराते हैं या सप्लाई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये सवाल सही है। ये जो बाबा था, ढोंगी बाबा, वो कहीं से शकल से, बातचीत से तेरे को मेरे को बात कर रहा था, वो महाराष्ट्रियन लग रहा था। मतलब बोल चाल की भाषा से तो महाराष्ट्रियन लग रहा था कि महाराष्ट्र का है, उधर की तेरे को मेरे को बात थी। तो ये गिरोह सक्रिय है और इस पे जो प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ये गिरोह सक्रिय। मेरे कमेंट बॉक्स में भी दसों हजार मैसेज पड़े होंगे, क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक दिन में मेरे चैनल पे जो है 50 लाख लोगों ने मेरे इस बेटी के वीडियो को देखा था, मेरे इंटरव्यू को देखा था। तो कमेंट में अभी भी आ रहे हैं कि सर मेरी बहन गायब है, तो मेरा भाई गायब है। कई ऐसे मैसेज पड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई देखना चाहे तो मेरे चैनल पे जाके कमेंट में देख सकता है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी भी बेटी गायब है, मेरी भी बहन गायब है, मेरी भी बच्ची गायब है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, हम प्रयागराज से इस वंशिका के घर पे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आज पहुंचे हैं। पूरी गाड़ी के बीच आप हर बार में भावुक हो जा रहे थे। यहाँ आने के बाद भी बच्ची को पकड़ करके आप खूब रोए। आपने ये भी कहा कि बच्ची आज के बाद से हमारी है, जो भी इसकी कमियाँ होगी मैं उसको पूरा करने का वचन देता हूँ। शादी में हम उसको कन्यादान भी करेंगे। बिल्कुल, ये मैं वादा करके जा रहा हूं परिवार से। अगर जो ये परिवार हमको मानता है, अगर जो इस बेटी की वंशिका की शादी होती है, परिवार अगर जो हमको बुलाएगा, अगर जो सूचना देगा, तो इस बेटी का कन्यादान मैं करने के लिए वादा किया हूं इस परिवार से। जो भी लोग देख रहा है, मैं इस बेटी का कन्यादान करूंगा अगर जो ये परिवार हमको बुलाता है तब, और बताएगा तब, और जो भी आर्थिक सहयोग बन सकेगा इसकी शादी में मैं करूँगा। ख्याल कैसे आया? ये ख्याल आया कि एक बेटी को मैंने नया जीवन दान दिया। हम लोगों ने नया जीवन दान दे दिया उस बेटी को। तो जीवन दान दिया तो चूंकि एक पिता होता है, अपने बच्चे को जन्म देता है, तो वो उसका बाप होता है, जन्म देने के नाते बाप होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसका मैं जीवन बचाया हूँ, इसको नया जीवन दिया हूँ, तो बेटी मेरी है। तो इसलिए मैं उसका कन्यादान करूंगा, जो भी आर्थिक सहयोग होगा, और उसका जो है हमेशा ख्याल रखूंगा और हमेशा उससे हम संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, टच में रहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये अनमोल जी थे, ये वही अनमोल है जो बच्ची को बचाने में भरसक इन्होंने प्रयास किया था। अगर इनका सहयोग नहीं रहा होता तो आज बच्ची सकुशल इस घर में नहीं पहुँचती। साथ में निगम जी भी थे। बार बार बातचीत करते करते ये भावुक हो जा रहे हैं। बस एक ही बात ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारी बेटी होती तो आज क्या होता, अगर उसे हम नहीं बचा पाते तो क्या होता। उस बच्ची को देख देख करके, सोच सोच करके ये मतलब भावुक हो जा रहे हैं। घर पहुँचे हैं, दुलार प्यार भी किया और वचन भी दे करके यहाँ से गए हैं। फिलहाल अभी भी सवाल कुंभ मेले की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि आखिर वो मीडिया कहाँ है जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि महाकुंभ में सब कुछ बेहतर चल रहा है। वो कौन साधु हैं, कैसे कैसे चोला पहने हैं जो उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और ऐसे बच्चों का तस्करी करने पर आमादा हैं और ना जाने कितने बच्चे उनके गिरफ्त में होंगे। इस सवाल का जांच का विषय है। फिलहाल आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।